हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आज पढ़ने वाले एक और परियोजना के बारे में, जिसे कोसी परियोजना के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कोसी नदी कहाँ पर स्थित है और मेरे प्यारे दोस्तों, जहाँ ये कोसी परियोजना बनी हुई है वहां से कौन कौन सी नहर निकाली गई है, हम बात करने वाले हैं कोसी परियोजना के बारे में। ये जो कोसी परियोजना है, कोसी परियोजना, हम बात करने वाले हैं कोसी परियोजना के बारे में। ये जो कोसी परियोजना, अगर हम इसकी बात करें तो इस परियोजना की नींव की अगर हम बात करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच एक समझौता हुआ, एक समझौता हुआ, एक समझौता हुआ 1954 में। ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि भारत और नेपाल के बीच में कब समझौता हुआ था। तो भारत और नेपाल के बीच में एक समझौता हुआ 1954 में, और ये समझौता कोसी नदी, कोसी नदी को लेकर हुआ था। यानी ये समझौता किसको लेकर के हुआ था? कोसी नदी को लेकर के हुआ था। भारत और नेपाल ये चाहते थे कि हम कोसी नदी पर एक बैराज बनाएंगे। क्यों? क्योंकि कोसी नदी पर बैराज बनाने के पीछे का रीजन ये है कि जब ये कोसी नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और तिब्बत के पठार से निकलने के बाद में जब ये नेपाल में प्रवेश करती है, यानी कहीं ना कहीं ये पहाड़ी इलाकों में प्रवेश करती है। पहाड़ों में जब भी कोई नदी बहती है तो उसकी गति अति तीव्र होती है, लेकिन जब ये नदी मैदानी भाग में जाती है तो इसकी गति धीमी हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये पहाड़ों में नदियां बहती हैं तो इनकी गति तेज होने की वजह से ये वहां से कटाव करके लाती हैं, अपने साथ अवसाद जम इकट्ठा करके लाती है। और जब इनकी गति मैदानी भागों में धीमी होती है तो ये अपने अवसाद को छोड़ देती है, और अवसाद जमाव होने की वजह से ये अपना मार्ग बदलती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कोसी नदी सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है। यही कारण है कि इसमें बाढ़ आती है। तो उस बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए एक परियोजना को लेकर के नेपाल और भारत के बीच में एक समझौता हुआ था 1954 में। यह समझौता सिंचाई और जल विद्युत को लेकर के हुआ था। यह समझौता कोसी नदी पर सिंचाई व जल विद्युत को लेकर के समझौता हुआ था। आपसे पूछे कि भारत और नेपाल के बीच कोसी नदी को लेकर सिंचाई व जल विद्युत परियोजना के संबंध में समझौता कब हुआ था? 1954 में। 1954 में इन दोनों देशों के बीच समझौता हो गया, और इस सिंचाई पर काम 1958 में शुरू हुआ। काम कब शुरू हुआ? 58 में। यानी परियोजना शुरू हुई थी 1958 में, और 1958 के बाद ये परियोजना बन करके तैयार हुई 1962 में। यानी क्या हो गई? कार्य पूर्ण हो गया, यानी ये बन करके तैयार हो गई। लेकिन जब बन करके तैयार हुई तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका उद्घाटन भी होगा। तो इसका उद्घाटन 3 वर्ष बाद 1965 में भारत के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ये उद्घाटन इसका किया। यानी आपसे पूछे कि इस कोसी नदी जो बांध है, ये जब ये बन करके तैयार होगा तो इसका उद्घाटन कब होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका उद्घाटन 1905 में हुआ, और 1965 में हुआ। किसने किया? भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो कोसी नदी है, कोसी नदी का उद्गम कहां से हुआ है? तिब्बत के पठार से। कहां से हुआ है? तिब्बत के पठार से। तिब्बत का पठार, यानी कहां से हुआ इसका? तिब्बत के पठार से।
और मेरे प्यारे दोस्तों जब ये तिब्बत के पठार से बहती है तो ये नेपाल में भी बहती है, नेपाल। और नेपाल में ये 7 नदियों से मिलकर के, यानी नेपाल में 7 नदियां बहती हैं जिन्हें सप्त नदी भी कहा जाता है, सप्त नदी भी कहा जाता है। 7 नदी मिलकर के बहती है इस तरीके से, अगर देखा जाए इस तरीके से 7 नदियां बहती हैं मिलकर के। और ये जब ये 7 नदियां आगे बहती हैं तो ये 7 नदियां आपस में जब मिल जाती हैं तो एक नदी बहती है इस तरीके से। और जब ये नदी इस तरीके से बहती है मैदानी भाग में, और जब ये मैदानी भाग में ये यहां तक जो बह रही है ये है नेपाल, यानी निकली तिब्बत से है। ये तिब्बत का पठार कहां पर है, तिब्बत में। और तिब्बत कहां पर है, चीन में। यानी कोसी नदी का उद्गम कहां से हुआ है, तिब्बत के पठार से। तिब्बत का पठार चीन में है और वहां से जब ये नदी निकलती है तो ये 7 नदियों के रूप में इसकी धाराएं होती है। इसीलिए इस कोसी नदी को सप्त नदी के नाम से भी जाना जाता है। कई नदी है, अरुण नदी भी इसी में से एक धारा है, कई सारी 7 नदियां हैं। और जब ये जाती है तो नेपाल में एक होती है और होने के बाद में ये भारत में प्रवेश कर। अब ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये आकृति दिखाई दे रही है आपको बिहार में, और बिहार कहां पर है, भारत में। तो हम ये कह सकते हैं कोसी नदी 3 देशों में बहती है। चीन से इसका उद्गम हुआ है, नेपाल में बहती है पहाड़ी इलाकों में, और भारत में मैदानी भाग में। मेरे प्यारे दोस्तों भारत में जब बिहार में मैदानी भाग में आती है तो ये दिशा ज्यादा बदलती है, इसीलिए कोसी नदी को सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कहा जाता है। कोसी नदी को सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कहा जाता है। यानी सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, मेरे प्यारे दोस्तों कोसी नदी है। और जब ये आगे बहती है तो इधर से एक नदी आ रही होती है बह करके, इस नदी का नाम है गंगा। ये कौन सी नदी है, गंगा। और गंगा में ये जाकर के भागलपुर में भागलपुर के पास ये किस में जाके मिल जाती है, गंगा में। और भागलपुर कहां पर है, बिहार में। मेरे प्यारे दोस्तों ये नदी तिब्बत के पठार से निकली, नेपाल में बहती है, नेपाल में 7 धाराओं के रूप में बहती है। और जब ये भारत में प्रवेश करने को होती है उससे पहले ये नदी संयुक्त होकर के बिहार में बहती है। और जब मेरे प्यारे दोस्तों 7 धाराएं इसकी एक साथ बहेंगी तो पानी तो उसमें ज्यादा होगा, जल ज्यादा होगा। तो ऐसी कंडीशन में, और दूसरी बात ये जो अवसाद बहा करके अपने साथ ला रही है, अवसाद लाएंगी। जब से नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो मैदानी भाग में जब प्रवेश करती है तो अवसाद लेकर के आती है और नदी की गति धीमी हो जाती है, तो अवसाद धीमे धीमे जमने लगता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों नदी मार्ग बदलने लगती है, क्योंकि जब जगह जगह पर ऊंचा स्थल उठना शुरू कर देगा, यानी जब ये जो जमाव है, ये जो अवसाद है जब इकट्ठा होता जाएगा तो नदी को पानी नहीं निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो अपना मार्ग बदलेगी। वो नदी अपना रास्ता ढूंढती है, तो कहीं ना कहीं वो मार्ग बदलती है। तो सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली कोसी नदी है। अब जब ज्यादा पानी आएगा, इसमें ज्यादा जल आएगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों ज्यादा जल आएगा, इसका मार्ग ज्यादा बदलने में, तो कहीं ना कहीं जल ज्यादा आने की वजह से बाढ़ जरूर आएगी। क्यों आएगी, मान लो कोई जल यहाँ से तेज आ रहा है, इस तरीके से बहाव से जब यहाँ से इसका बहाव तेज है और एक साथ मोड़ है, तो कहीं ना कहीं जल इस वाले क्षेत्र में चला जाएगा, और इस वाले क्षेत्र में चला जाएगा तो बाढ़ आ जाएगी। जब ये पानी इधर से घूम के ऐसा आएगा, तेज होगा, तो इधर न मुड़ करके इस वाले क्षेत्र में क्या है, बाढ़ आएगी। फिर जल इस तरीके से जाएगा और इस वाले क्षेत्र में क्या है, बाढ़ आएगी, और इस वाले क्षेत्र में बाढ़ आएगी, यहाँ पर बाढ़ आएगी और यहाँ पर बाढ़ आएगी, तो बाढ़ ज्यादा आएगी। तो ये सबसे ज्यादा बाढ़ आती है बिहार में। कहाँ आती है, बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो आंसर कौन सा है, कोसी नदी। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। अब इस बाढ़ से निपटने के लिए 1954 में भारत और नेपाल के बीच समझौता हुआ। समझौता ये हुआ एक डैम बनाएंगे,
और एक डैम बनाएंगे। इस डैम से 2 नहर निकालेंगे ताकि जो जल आगे जा रहा होगा उस जल को हम कहीं ना कहीं सिंचाई के रूप में हम अन्य जिलों में ले लेंगे जहां पानी की आवश्यकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस जगह पर एक डैम बनाया जाएगा। यहाँ ये एक डैम बनाया जाएगा और ये डैम मेरे प्यारे दोस्तों जिन जिलों में स्थित है वो है सुनसरी जिला और सप्तरी जिला। और ये दोनों जिला कहां पर है? नेपाल में। कहां पर है ये दोनों जिला? नेपाल में। इन दोनों जिलों के मध्य स्थित है ये। और डैम का नाम क्या है? कोसी बांध। कौन सा बांध है? कोसी बांध। यानी कोसी बांध सुनसरी जिला और सप्तरी जिला में स्थित है, कि मध्य स्थित है। और ये कहां पर है? नेपाल में। तो हम ये कह सकते हैं कोसी परियोजना कहां पर है? भारत और नेपाल की सीमा पे, यानी भारत और नेपाल की बाउंड्री पे कह सकते हैं। भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, लेकिन ये सुनसरी और सप्तरी जिले के मध्य स्थित है और ये दोनों जिला नेपाल में। तो कहीं ना कहीं नेपाल में कह सकते हैं, लेकिन ये भारत और नेपाल की बाउंड्री पर स्थित है, हम ये भी कह सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये डैम बना है तो यहां से 2 नहर निकाली गई है। 2 नहर निकाली गई है। एक ये जो नहर जाती है, इस नहर का नाम है पश्चिमी कोसी मुख्य नहर। कौन सी नहर है? पश्चिमी कोसी मुख्य नहर। कौन सी नहर है? पश्चिमी कोसी मुख्य नहर। और ये पश्चिमी कोसी मुख्य नहर कहां जाती है? तो ये जाती है नेपाल में। यानी एक नहर तो कहां जा रही है? नेपाल में जा रही है। और यहां से एक और नहर निकाली गई इस तरीके से, और ये जो नहर है ये बिहार में जाती है। कहां जाती है? बिहार में जाती है। और इस नहर का नाम है पूर्वी कोसी मुख्य नहर। कौन सी नहर है? पूर्वी कोसी मुख्य नहर। यानी पूर्वी कोसी मुख्य नहर, एक पूर्वी कोसी मुख्य नहर निकाली गई है और एक पश्चिमी कोसी मुख्य नहर निकाली गई है। पश्चिमी कोसी मुख्य नहर नेपाल में सिंचाई के लिए है और पूर्वी कोसी मुख्य नहर बिहार में सिंचाई के लिए। जब जैसे इस नदी में पानी का स्तर बढ़ता है तो इन नहरों में पानी छोड़ दिया जाता है ताकि यहाँ पानी ज्यादा न जाए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, फिर भी इस नदी में बाढ़ आती है। इस नदी में जल का स्तर बढ़ने से उस मैदानी क्षेत्र में बाढ़ आती है। और मेरे प्यारे दोस्तों, जब ज्यादा बाढ़ आती है इसलिए इस कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कोसी नदी नेपाल और भारत की संयुक्त परियोजना है। कोसी परियोजना ये नेपाल में बनी हुई है। यहाँ से 2 नहर निकाली गई है, एक बिहार के लिए और एक नेपाल के लिए। कोसी नदी पर बना हुआ है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ये जो कोसी परियोजना भारत और नेपाल के बीच में जब समझौता हुआ तो 1954 में वो सिंचाई और जल विद्युत को लेकर के ये समझौता किया गया। ये बांध बनना 1958 में शुरू हुआ, 1962 में बन करके तैयार हुआ और 1965 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इसका उद्घाटन किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।